सुबह उठते ही चाय पीना किसे पसंद नहीं होता। अगर आपको भी सुबह उठते ही चाय की चुस्की लेना पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगली बार चाय पीने से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चाय आप पी रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चाय पीने के फ़ायदे होते हैं या फिर नुकसान, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब अलग अलग होगा, एक जैसा जवाब नहीं होगा। कुछ लोग इसके फ़ायदे बताएंगे और कुछ लोग नुकसान। लेकिन एक बात तो तय है कि चाय पीने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। ये डिपेंड करता है उसे बनाने के तरीके पर। अगर उसे बनाते वक्त कुछ गलतियाँ की गई हैं तो चाय नुकसानदायक होगी। अगर चाय को सही तरीके से बनाया गया है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर चाय बनाना और चाय पीना, अगर ये दोनों ठीक तरीके से किए जाएं तो चाय हमें फ़ायदा ही पहुंचाती है। लेकिन जब हम इसे बनाते वक्त गलती कर देते हैं तो यही चाय हमारे लिए जहर बन जाती है और नए नए प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए हमने इस वीडियो में साइंस और आयुर्वेद दोनों की मदद से चाय से जुड़ी जितने भी डाउट हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे कि काली चाय और दूध वाली चाय, इन दोनों में बेहतर कौन सी है, चाय पीने का सही तरीका क्या होता है, चाय पीने का सही समय क्या है, चाय का फ़ायदा और नुकसान हमें कब होता है, और चाय से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हम लोगों को क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चाय के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, क्योंकि हम लोगों को अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, बच्चों को चाय नहीं पीनी देनी चाहिए, और ना जाने कितनी तरह की और भी बातें हैं जो अलग अलग लोगों से हमें सुनने को मिलती हैं। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चाय से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। देखिए, चाय को जिस चीज़ से बनाया जाता है, यानी कि चाय पत्ती, इसमें दो ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहली चीज़ है टैनिन। देखिए, एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिससे क्या होता है कि हम लोगों का जो ब्लड यानी कि खून है वो पतला होने लगता है और उसके बनने की गति भी बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो इसमें पाई जाती है वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, उसका नाम है कैफीन। देखिए, कैफीन क्या करता है कि जैसे ही हम लोग चाय पीते हैं तो वो सीधा जाकर हमारे ब्रेन पर असर डालता है और ब्रेन को तुरंत ही एक्टिव कर देता है, और धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन को ये एडिक्ट कर देता है। और यही कारण है जो कि लोग रेगुलर चाय पीते हैं, उन्हें जब चाय नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा बेचैनी, सिर में दर्द, लगभग जिद्दी हो जाना, इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। इसका कारण है कैफीन, जो कि हमारे ब्रेन को एडिक्ट कर देता है, यानी कि चाय की लत लगा देता है। क्योंकि हमारे ब्रेन को एडिक्ट कर देता है, इसीलिए बार बार चाय की ज़रूरत पड़ती है और इससे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर सबसे ज़्यादा बुरा असर डलता है। इसे धीरे धीरे करके न्यूरॉन्स की संख्या घटने लगती है और हमारी याददाश्त भी कमज़ोर होती जाती है। लेकिन इसके अलावा चाय के कई फ़ायदे भी हैं, जैसे कि चाय में पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनोइड, इसके अलावा कई तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और एजिंग प्रोसेस को कुछ स्लो कर देते हैं। कैंसर को पैदा करने वाले सेल्स खत्म होते हैं। साथ ही चाय में एल्थिनिन नामक एक अमीनो एसिड होता है जो कि हमारे ब्रेन को शार्प और तेज बनाता है। लेकिन ये फ़ायदे आपके शरीर को तब होते हैं जब चाय बनाने का तरीका सही हो। तो आइए जानते हैं चाय बनाने का सही तरीका क्या है। देखिए, आयुर्वेद की नज़र में अगर देखा जाए तो चाय बनाते वक्त चाय पत्ती को जितना कम उबाला जाए उतना ही शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। चाय जितनी ज़्यादा उबलेगी उसमें से फ़ायदे पहुंचाने वाले कंपाउंड उतना ही घटेंगे और नुकसान पहुंचाने वाले कंपाउंड उतनी जल्दी बढ़ेंगे। इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि आप पानी को पहले ही गर्म कर लें और उसमें ऊपर से चाय पत्ती डालकर पानी को छानकर निकाल लें। इसके बाद आप उसमें कम से कम चीनी डालें, या फिर हो सके तो चीनी की जगह गुड़, मिश्री या फिर शक्कर का इस्तेमाल करें। अगर आप चाय को इस तरीके से बनाते हैं तब आपको चाय नुकसान के बजाय फ़ायदा पहुंचाएगी। और इसमें जो चाय पत्ती है वो मार्केट में मिलने वाली चाय पत्ती नहीं बल्कि हर्बल चाय पत्ती होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि चाय हमें कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि चाय कब नहीं पीनी चाहिए। देखिए, हमें चाय उस वक्त नहीं पीनी चाहिए जिस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग चाय पीते हैं, यानी कि सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। देखिए, हमारे देश में दिन की शुरुआत ही चाय से होती है और ये सबसे गलत तरीका है। देखिए, आप लोग सुबह खाली पेट चाय पीते तो हो, लेकिन ये बहुत ही नुकसानदायक है। वैसे तो जब हम सुबह अपने पेट में जो कुछ भी डालते हैं उसको हमारी बॉडी बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि सारी रात हमारी बॉडी फास्टिंग में होती है और जब हम सुबह नाश्ता करते हैं तो शरीर जल्दी से उसमें से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को निकाल कर एब्जॉर्ब कर लेता है।
लेकिन जब हम लोग सुबह सुबह चाय पी लेते हैं तो ये क्या करता है कि जो हमारे पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया होता है उसको खत्म कर देता है और हमारे पेट में जो पाचक रस है उसे भी ये पतला बना देती है, जिससे हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन ठीक तरीके से नहीं टूट पाता और वो पचने के बजाय सड़ने लगता है। और जब भोजन सड़ने लगता है तो शुरुआत होती है बीमारियों की, क्योंकि 80% से ज्यादा बीमारियों की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है। और रात को हमें सोने से बिल्कुल पहले या फिर सोने से कम 1 घंटे पहले तक चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय में कैफीन होती है और कैफीन हमें नींद नहीं आने देती, जिससे गहरी नींद नहीं आएगी तो हमारी बॉडी ठीक तरीके से खुद को रिकवर नहीं कर पाएगी और सुबह उठते ही आप थकान महसूस करोगे और लेजी फील करोगे। तो चलिए अब जानते हैं कि चाय को आखिर कब पीना चाहिए। देखिए, आप पूरे दिन में चाय को कभी भी पी सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए आपको रात को सोने से पहले और सुबह खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। तो चलिए अब जानते हैं कि दूध वाली चाय या फिर काली चाय, इनमें से कौन सी बेहतर होती है। तो देखिए, अब तक मैंने आपको जितने भी चाय से होने वाले फायदों के बारे में बताया वो सिर्फ काली चाय के ही थे, यानी बिना दूध की चाय के। क्योंकि लाल चाय में जैसे ही आप दूध डालते हो तो दूध में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो चाय पत्ती डलते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। चाय पत्ती उसको पूरे तरीके से खत्म कर देती है और जो बचता है वो है सिर्फ स्वाद, जिससे हमें चाय पीने में अच्छी तो लगती है लेकिन ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे लोगों में मुंह पे पिंपल, दाग धब्बे, गैस की प्रॉब्लम्स, ये सब दूध वाली चाय के कारण ही होते हैं। तो दूध वाली चाय पीना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आपको भी यही सब प्रॉब्लम्स है तो वो चाय की वजह से हो सकती है। तो आप हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप में से चाय किन किन को पसंद है और एक दिन में आप कितनी बार चाय पीते हो और कौन सी चाय पीते हो। अगर आप हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हम जब भी अगली वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।